Hello friends, in chapter number 1, I think see how many questions are completed. 11 questions are completed. Now 1.12, if density of methanol here, next question is if density of methanol is 0.793 kilogram per liter, then what is its volume needed for making 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सी सबसे पहले याद रखो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलारिटी। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलारिटी। अब यहाँ क्या है, मीथेनॉल है, तो मीथेनॉल इज CH3OH, तो C then after 4H then after 1O, so this is 12 1 16, ये क्या आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेनॉल। अब क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना है C, क्लियर, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 0.793 ये किलोग्राम है, दिस इज किलोग्राम पर लीटर, और ये है 32 ग्राम पर मोल। अब किलो को यदि मैं है ना ग्राम में कन्वर्ट करूं, किलो, ये 793 और ये 32 हो जाएगा ग्राम पर लीटर, और यहाँ पे क्या आएगा मोल पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम गया, एंड देन आफ्टर वी कैन फाइंड आउट हियर 793 divide by 32, so this is 24.78 mole per liter. This is molarity, here mole per liter will be given, clear। अब देखो, अब मुझे क्या करने का, see this will become M1 और इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, तो M1 V1 is equal to M2 V2। तो what is V2, this one is V2 and this one is M2। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 24.78 और ये वॉल्यूम निकालना है। व्हाट इज M2, 0.25, इधर पे 2.5 विल बी देयर, तो V1 इज इक्वल टू 0.25 2.5 24.78। चलो 0.25 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0.625, दिस इज 24.78, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 24.78 इज इक्वल टू 0.0252 लीटर। इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.0252 लीटर। मतलब if density of methanol will be this one, then this much liter है ना methanol is required to prepare 2.5 liter, and then after we can say that 0.25 molar of solution। You have to remember this thing है ना, which one, density upon molecular weight is equal to molarity। Now next question is question number 1.13। Question number 1.13, in case of question number 1.13, this is very good question, here definition is also given। So question number 1.13, see here 1.13, तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द surface। The SI unit of pressure is Pascal,
and 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If the mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, then calculate pressure in Pascal. Then you have to calculate pressure in Pascal. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर इज डिटरमाइन फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वेट। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, C, तो प्रेशर इज इक्वल टू, है ना, मैंने क्या बोला, प्रेशर इज डिटरमाइन इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, वेट। अब मैं यहाँ पे लिखूँ, इसका मतलब प्रेशर इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हियर वी कैन राइट डाउन mg, क्योंकि वेट इज इक्वल टू mg। चलो अब मास कितना है, व्हाट इज वी कैन से दैट मास, तो मास इज 1034 ग्राम per centimeter square and g is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो 1034 इंटू 9.8, यह आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब जरा यहाँ पे एक चीज देखो, देखो ये क्या होता है, 1 पास्कल इज गिवन, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन 1 न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर। हियर 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे रख दो, ये आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन आफ्टर मीटर स्क्वायर, ये मीटर से ये गया, मतलब किलोग्राम नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्लियर? मतलब 1 पास्कल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर एंड देन आफ्टर वी कैन से सेकंड स्क्वायर विल बी देयर। अब देखो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है, ये कन्वर्जन भी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर हुआ? इसके अंदर आपको क्या करना है, सी, यहाँ पे पास्कल का रिलेशनशिप। अब मैं ऐसा बोलूँ, मीटर, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर आ जाएगा, मतलब हियर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर? तब मैं यहाँ सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो देखो क्या आ जाएगा, 1039.8, है ना। फिर यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ग्राम लिखना है 10⁻², हियर 10⁻² मीटर का स्क्वायर एंड देन आफ्टर मीटर, और ये सेकंड स्क्वायर विल बी देयर। अब 10⁻² ऊपर जाएगा तो हियर 10⁴ हो जाएगा, तो 1034.9.8 इंटू 10⁴ इधर आ जाएगा ग्राम मीटर स्क्वायर मीटर सेकंड स्क्वायर विल बी देयर। अब देखो ये मीटर से ये मीटर गया। क्लियर? तो चलो हियर प्रेशर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1034 इंटू 9.8, ये 10 लेता हूँ मैं, और ये 10⁻3, फिर यहाँ पे ग्राम आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी देयर। अब देखो ये 10⁻3 है, 10⁻3, तो मुझे इससे कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हियर यहाँ पे देखो दिस वन इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। क्लियर? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। तो देखो 1034
इंटू 9.8 क्या आ जाएगा 1013.2 1034 इंटू 9.8 इंटू 10 करना है इंटू 10 तो कितना आता है डेसिमल हट जाएगा ये आ गया। अब इसको मुझे साइंटिफिक फॉर्म में करना देखो ये 1 2 3 4 5 मतलब 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बिकॉज व्हाट इज पास्कल तो पास्कल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर एंड देन आफ्टर वी कैन से पर सेकंड स्क्वायर इज देयर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर पे दिया हुआ है प्रेशर इज डिटरमाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस देन ऐसा यूनिट ऑफ पास्कल है ना प्रेशर इज पास्कल तो देखो पास्कल दिया हुआ 1 पास्कल इज इक्वल टू दिस वन और ये आपका न्यूटन है तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर देन पर सेकंड स्क्वायर विल बी देयर। क्लियर हुआ तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.4 आता है। क्वेश्चन नंबर 1.4 इसमें दिया है व्हाट इज एसआई यूनिट। हियर क्वेश्चन नंबर 1.4 ये सब थ्योरेटिकल चीजें है ना तो दिस इज वी कैन से दैट थ्योरेटिकल थिंग्स। फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर हियर 1.14 तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास इसका आंसर आता है किलोग्राम। क्लियर हुआ और इसका टेबल 1.2 है ना वहां पे डेफिनेशन दिया थ्योरेटिकल पोर्शन में बता चुका हूं। चलो उसके बाद 1.15 इसमें बोला मैच द फॉलोइंग सी मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विथ their multiples with their multiples। चलो यहाँ पे क्या है प्रीफिक्स है और यहाँ पे क्या है मल्टीपल्स है तो प्रीफिक्स एज वेल एज मल्टीपल एंड दिस वन इज नंबर 1 2 3 4 5 तो देखो 1 नंबर पे क्या आता है माइक्रो 2 नंबर पे क्या आता है डेका 3 नंबर पे क्या आता है मेगा एंड 4 नंबर पे गीगा एंड 5 नंबर पे क्या आता है फेमटो। तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर टेबल आपको 1.3 आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए टेबल 1.3 थियरी में दिया है। चलो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ डेका मतलब 10 डेका का मतलब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे दिया 10 पावर 1 मेगा तो मेगा मतलब क्या होता है 10 पावर 6 गीगा तो गीगा मतलब 10⁻⁹ एंड फेमटो देखो इधर दिया 10⁻⁻15 तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.15। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1.16 देखो हियर क्वेश्चन नंबर दिस इज 1.16 यहाँ पे पूछा सिग्निफिकेंट फिगर तो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन आपको मैं थियरी में बता चुका हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं। सी इन केस ऑफ दिस बोर्ड वी विल डिस्कस हियर न्यूमेरिकल इन व्हिच यू आर नॉट कंफर्टेबल इन व्हिच वी कैन से दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल। चलो क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1.17 a sample of drinking water a sample of drinking water was found to be severely contaminated with क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म है ना CHCl3 सपोज टू बी carcinogenic in nature. The level of contamination was
the level of contamination was 15 ppm by mass. 15 ppm by mass. So now you have to find out here, express these in percent by mass. एक तो पहला ये एक्सप्रेस दिस परसेंट बाय मास. तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट बाय मास इज इक्वल टू, ये क्या है 15 ppm, तो 15 अपॉन में 10 पावर 6. देखो परसेंटेज है इसलिए 100 लेंगे, परसेंटेज है इसलिए आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा 100. अब मैं इसको लेके चलूँ तो 15 10 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻4 आ जाएगा, है ना. हियर वी कैन से 10⁻⁻4. तो ये पहला आ गया. अब दूसरा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है, सेकंड वन. तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द मोलालिटी. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. चलो ऐसे करते देखो, ये क्या है परसेंटेज है ना. तो परसेंटेज है, इसको मैं ऐसा बोलूं कि 100 ग्राम में 15 × 10⁻⁻4, तो 1000 ग्राम में कितना. देखो यहाँ पे 1000 ग्राम मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 10 से मैंने 15, तो आपका 15 × 10⁻⁻4 है. तो 100 ग्राम में यदि 15 × 10⁻⁻4, तो 1000 ग्राम में कितना, तो 15 × 10⁻⁻4 1000 अपॉन में 100, ये 2 0 से 2 0 गया, तो 15 × 10⁻⁻4 और ये -3 विल कम, 15 × 10⁻³ विल कम. अब मुझे क्या करना है, सी ये तो मैंने बोल दिया. अब क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट लेने का. क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो हियर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, मतलब अभी मेरे पास इतना आ गया, कितना 15 × 10⁻³ तो C + H 3Cl, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और Cl 35.5, तो 13 है. एंड देन आफ्टर 35.5, देखो 35.5 into 3, तो 106.5 प्लस 13, तो कितना आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल विल बी देयर. तो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट. तो मुझे क्या करना है, सीधा मोलालिटी. तो मोलालिटी मतलब ये क्या है, वेट आ गया, तो 15 × 10⁻³ 119.5. तो क्या करने का, 15 डिवाइड बाई 119.5 इज इक्वल टू 0.1255 10⁻⁻3. तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. क्लियर. तो मोलालिटी के लिए देखो आपको क्या करना है, मोलालिटी तो मैंने क्या कर दिया, 1000 ग्राम, वो किलोग्राम है इसलिए मैंने 1000 ले लिया. ये जो लाइन है ये हम लोग किसके लिए लेते हैं, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर मोलालिटी. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.17. अब आता है देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.18. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.18. तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या बोला है, साइंटिफिक नोटेशन निकालना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1.18, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज n × 10 पावर n. चलो पहला क्वेश्चन 0.00, देखो ये 4.8 है, तो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे 4.8 10⁻² क्या हो जाएगा, -3 विल बी देयर. सिमिलरली 2 3 4 ये आपका 000 है, इसको क्या करने का, 2.34
into 10 raised to क्या हो जाएगा? Here 5 will be there. Similarly, here 8, 0, 0, 8, 8, then after 0, 0, 8, इसको क्या कर देने का? 8.008 into 10 raised to क्या आ जाएगा? Here we can say that 3 will come. Similarly, fourth one, तो 500.0 इसको क्या करने का? 5.00 into 10 raised to, देखो 5.00, अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? Here we can say that 10 raised to 2 आ जाएगा. क्लियर हुआ कि नहीं? Now, similarly, fifth one, तो 6.0012, तो 6.0012 into 10 power, here we can say that 0 will be there. So this is scientific notation. So this one is scientific notation. Similarly, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.19 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला है. तो आपको पता है, इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यू हैव टू रिमेंबर सम रूल. चलो, अभी पहला है 0.0025, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी अगेन मीन्स 2. सेकंड वन 208, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3. ऐसे ही थर्ड वन ये आया, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4. सिमिलरली फोर्थ वन 126, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी हियर हाउ मेनी? 6. 1 2 3 4 5 6.